झारखंड में ईडी और आईटी की दबिश साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से दूसरा समन जारी किया जाता है और तय तारीख के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 17 नवंबर को ईडी जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के 2 विधायकों के आवास में आईटी की छापेमारी 24 घंटे से भी ज़्यादा चलती है। तो वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पॉलिट ब्यूरो की सदस्य वृदा करात जी। हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में लगातार जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से दूसरा समन जारी किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के 2 विधायकों के आवास में 24 घंटे से भी ज़्यादा आईटी की छापेमारी चलती है। इसको किस रूप से आप ले रही हैं? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंडा नहीं है बीजेपी के या मोदी सरकार की, ये सिलेक्टिव है। और अभी तो ईडी, सीबीआई और आईटी इनके हाथों में एक त्रिशूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम कैसे विपक्ष को कमज़ोर करें, मारें, एट्सेट्रा। क्योंकि मैं कहती हूँ, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ थोड़ी सी भी बात थी मोदी जी की, तो वो महाराष्ट्र में ईडी क्यों नहीं गई, जहाँ हज़ारों करोड़ रुपया इस्तेमाल किया गया एक सरकार को गिराने के लिए? तो उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई झारखंड में, जब लोग एमएलए को खरीदने के लिए कितना पैसा इस्तेमाल किया? असम के मुख्यमंत्री का भी नाम आया, वहाँ क्यों नहीं छापे मारे? तो जो मोदी जी की पार्टी और उनके संगठन के साथ हैं, वो तो दूध के धुले हुए हैं और बाकी सब भ्रष्ट है। तो ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के लिए एक ऐसे मोड़ पर मोदी जी पहुंचा रहे जो डाउनहिल वाली मोड़ है हमारी पॉलिटिक्स की। और डाउनहिल जब देश जाएगी ये सब चीज़ों को लेकर, तो फिर किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा, देश का नुकसान होगा। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़रूर कदम हो, लेकिन सेलेक्टिवली जिस तरह वो कर रहे हैं, इस तरह नहीं। लिफाफा को भी लेकर झारखंड की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। एक और जहां पर राज्यपाल बयान देते हैं कि आने वाले समय में झारखंड में एटम बम फूटने वाला है और अभी तक लिफाफा नहीं खुला है। इसको लेकर भी पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। देखिए, क्या लिफाफा है नहीं है वो तो एक बात है, लेकिन गवर्नर जी क्या है? आज तो गवर्नर पर ही प्रश्न चिन्ह है। और सिर्फ झारखंड के नहीं, पूरे गवर्नर को जिस रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हमारे संवैधानिक ढांचा के खिलाफ, फेडरलिज्म के खिलाफ है। आप गवर्नर को फेडरल स्ट्रक्चर को कमज़ोर करने के लिए राजदूत के रूप में अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो मोदी जी और उनकी सरकार एक टर्म के लिए, अगले टर्म में कोई और आ जाएगा, लेकिन देश का ढांचा का क्या होगा? इसलिए ये गवर्नर को जिस रूप में अपने पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। और जो पुंछी कमीशन की जो सिफारिश थी कि गवर्नर को पॉलिटिकल कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, इमीडिएटली पॉलिटिकल लीडर को गवर्नर नियुक्त नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, गवर्नर की नियुक्ति के पहले उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से सलाह करना चाहिए, ये होनी चाहिए थी, जो नहीं है। पिछली बार जब मेरी बात आपसे हुई थी, आपने कहा था कि राज्य सरकार अच्छे से कामकाज नहीं कर रहे हैं, थोड़े से आप डिसअपॉइंटेड थे। इस बार 1932 खतियान को विधानसभा से पारित कर दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है। 1932 की खतियान की डिमांड तो थी झारखंड की, लेकिन हमने हमेशा कहा कि सिर्फ ये एक आधार नहीं हो सकता, उसके साथ जो भूमिहीन हैं उनके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए। जिन प्रदेश की जिन हिस्सों में 1932 के बाद खतियान का मुद्दा हुआ, वो सारी जनता को कैसे आप जोड़ेंगे, ये सारी बातें अभी जब मिलेगा वो कानून का प्रावधान, तो सीपीएम उस पर, यहाँ झारखंड की कमेटी उस पर ध्यान करके करेगी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी वृदा करात जी, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से ईडी, आईटी, सीबीआई को त्रिशूल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।